शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 24 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा, मैं आया हूँ तुम आत्माओं का ज्ञान और योग से श्रृंगार करके वापिस घर ले जाने के लिए। इसलिए तुम बच्चों को हमेशा ज्ञान योग में मग्न रहना चाहिए। शिव बाबा एवं घर को याद रखना चाहिए। तुम्हारा घर है शांति धाम, निर्वाण धाम। अभी तुम बच्चे दुख धाम में रह रहे हो। दुख का कारण ही है विकृत कर्म, पाप कर्म अथवा दुष्कर्म। इस दुख धाम में मेजॉरिटी आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह की वशीभूत पाप कर्म करती रहती है। इसलिए दुनिया दुख धाम बन जाती है। बाबा कहते हैं, बुद्धि से इस दुख धाम का संन्यास करो। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान अलिप्त रहो। योग बल द्वारा निजात्मा का सशक्तिकरण करो, तो तुम्हें मैं सुख धाम ले जाऊंगा, वाया शांति धाम। मैं निराकार राम तुम आत्मा रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाने आया हूं, क्योंकि इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। अभी तुम बच्चे वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम बच्चों को बुद्धि में हमेशा ये ज्ञान याद रहना चाहिए। क्रिस्टी नाटक का अंतिम सीन चल रहा है। अब हमने घर वापस लौटना है। ये लौटने की वेला आन पहुंची है और इस संगम रूपी अमृत काल में अमरनाथ बाबा हम आत्माओं को अमर लोक स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अभी नया सृष्टि चक्र सतयुग से पुनः आरंभ होगा। जो बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते, उन्हें खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है, बाबा ने कहा, उतना ही खुशी का पारा चढ़ता जाता है। तो आइए, हम बच्चों ने तो उस परम पिता परमात्मा का दिल से साक्षात्कार किया है। ज्ञान ने खुशियों से जीवन को भर दिया है, क्योंकि हमने उस परमात्मा से मधुर मुलाकात की है। तो आइए, उस मुलाकात की स्मृति में कुछ क्षण परमात्मा यादों में खो जाते हैं और ये गीत सुनते हैं। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने
मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन से मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है, मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की बरसात दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की। आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि जितने भी धर्म पिता धर्म स्थापनार्थ इस धरा पर आए, वो सभी यहाँ ही भिन्न भिन्न नाम रूप में हैं, क्योंकि सबको पूरा पाठ बजाना ही है। हर धर्म पिता अपने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं। वर्तमान समय ये सृष्टि जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त हो गई है। इसका विनाश हो नए सिरे से सतयुगी सृष्टि का प्रारंभ होगा, जहां मनुष्य देवी देवता रूप में ट्रांसफर हो जाएंगे। बाबा ने ये भी बताया है कि बाबा से राय ले सकते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप राय ले सकते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा सर्जन है, जो तुम्हारी रूह की सर्जरी करके सर्व विकारों रूपी रोगों से मुक्त कर देते हैं। भगवान है ही गरीब निवाज। गरीबों की पाई पाई से नव सृष्टि का निर्माण होता है। इस समय के करोड़पति ये वर्षा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वह मन बुद्धि से प्रभु पिता पर बलि नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि अहंकार रहता है ना, देह का भान रहता है। शिव बाबा भी पक्का सौदागर है।
कोई विरला ही व्यापार करता है। तुम बच्चों को, बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन करके सेवा के लिए नए-नए प्लान्स बनाने चाहिए। नए-नए टॉपिक्स पर पॉइंट्स निकालने चाहिए। फिर उनको बुद्धि में रखकर फिर कहीं भाषण करना चाहिए। हाँ, जो भाषण करने में निपुण हैं, उन्हें अन्यों को सिखाना चाहिए। तुम्हारे बाबा ने कहा मैनर्स भी बहुत रॉयल होने चाहिए। कभी भी मूडी नहीं बनना है, लेकिन बहुत मीठा बनना है। सब बहुत प्यार से समझाना है, संतुष्ट करना है। जैसे शिव बाबा सभी मनुष्य आत्माओं को खुश करते हैं, ऐसे तुम्हें भी सभी को खुश करना है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, जो श्रीमत पर पुरुषार्थ कर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तथा योग बल से निजात्मा को पावन बना रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुरली में नई नई पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती हैं। कई अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली मिस कर जाते हैं, परवाह नहीं करते, समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रभु प्रेम की पाती है, ब्राह्मणों का जीवदान है। ये हमारे अंदर जोश और होश दोनों को जागृत रखती है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले, मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो, हम क्या थे, अब क्या है और भविष्य में क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पाठ नूंधा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे, फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों काल की नॉलेज मिल गई है, वो भी डायरेक्ट ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से। बाबा ने कहा, जैसे टॉप पॉइंट्स पर खड़े होकर अगर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आती है ना। ठीक ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट्स है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बनकर हर पार्ट को देखें तो बहुत मजा आएगा। आज का स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। तो इसलिए परमात्मा की योजना के अंतर्गत बृहद प्लान में अगर अपना सहयोग देना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो सदैव योग युक्त होकर कार्य करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता 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 सु
शांति 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 शांति